देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको जो लास्ट पार्ट है क्लास 6 की जो हनी स्कल जो बुक है उसका लास्ट पार्ट है द बनियान ट्री। बनियान ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़। बनियान का अर्थ बरगद का और ट्री यानी पेड़, तो बरगद का पेड़। बिफोर यू रीड, अगर पहले पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं। हैव यू सीन ए मंगूज, क्या आपने एक नेवला देखा है। यू हैव रीड इन ए लेसन 9 दैट ए मंगूज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नैक। और आपने पहले के पाठ में भी देखा होगा कि एक जो मंगूज होता है, जो नेवला होता है, आपने कई बार कहानियों में भी सुना होगा कि जो नेवला होता है वो सांप को मार सकता है। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों में देखो, एंड रीड द लाइन्स, और उन लाइनों को पढ़ो, गिवन अलोंग विथ देम, जो उनके पास में दी हुई है। सीधे पाठ पे आते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज ए क्लासिक ड्रामा ओवन सीन इन इंडिया। तो देखिए द फाइट, जो लड़ाई होती है वो कोबरा, जो कोबरा सांप होता है, सर्प होता है, एक बहुत ही जहरीला काला सर्प, एंड द मंगूज, और जो नेवला होता है, ये एक क्लासिक ड्रामा, ये एक बहुत ही अच्छा नाटक होता है। ओवन सी इन इंडिया, प्राय ये क्या है भारत में देखा जाता है, क्योंकि नेवले और सांप की लड़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये बिल्कुल सच भी है कि वास्तव में नेवले और सर्प के बीच में खूब लड़ाई होती है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम है, और ज़्यादातर क्या है बहुत बड़े स्तर पर ये चीज़ वास्तविक है। द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनोमस बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। मंगूज जो होता है, नेवला होता है, इज नॉट इम्यून टू वेनोमस, यानी कि ये इतना ये नहीं है कि ऐसा मतलब धीरे चलने वाला जानवर नहीं है। बाइट यानी कि काटने में भी ज़्यादा नहीं है, बट इट फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, यानी कि ये अपनी हलचल में यानी कि दौड़ने करने में भी बहुत तेज होता है। देन द स्नेक, सांप से। द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another। तो यहाँ पर क्या है, जो कोबरा होता है, जो कोबरा सांप होता है, वो क्या है कि अपना पोस्चर बनाने में, अपनी जो स्थिति बनाने में क्या होता है, अब डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स, यानी कि लड़ाई के अंदर जब इनका अपनी बारी आती है, टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग, आगे खिसक करके चला जाता है, स्ट्राइक रुक जाता है, बट द क्विक मूविंग, लेकिन जल्दी दौड़ने में भी जो मंगूज होता है, जंप से उछलता है, आउट ऑफ रीच, अपनी पहुंच से दूर उछल जाता है, एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर, और दूसरी तरफ से सांप की तरफ आ जाता है। डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, और जो नेवला होता है वो क्या है कि अपनी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो भी बदल लेता है। बिफोर द स्नेक, सांप के सामने खड़ा हो सकता है। कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, और अपनी पोजीशन ले लेता है, अपनी स्थिति में आकर के खड़ा हो जाता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक, ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो एक काम होता है, ये क्षण होता है जो मूवमेंट का, हलचल का, टायर्स वो थका देता है, एंड डिस्करेज और निरुत्साहित कर देता है द स्नेक, सांप को, एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज, और जो मंगूज होता है, नेवला होता है, वो अंततः क्या होता है, समर्थ हो जाता है टू लीप, उसको लिपेटने में, इन क्लोज नज़दीकी से, एंड ब्यूरी इट्स टीथ, और वो अपने दांत गड़ा देता है, इन द स्नेक
और सांप की गर्दन के अंदर, यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्ट ब्रेज ब्रे, यानी कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो सांप के गला होता है, उसको दबा देता है और उसको मार देता है। अब पार्ट 1 हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। दो यद्यपि द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it। तो दो यद्यपि क्या है कि द हाउस जो घर है एंड द ग्राउंड से, और जो घर के पास में जो मैदान है, बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे दादा दादी से संबंधित है, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री, और एक बहुत ही चर्चित जो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, वाज माइन, वो हमारा था। चीफली, और मुख्य रूप से, बिकॉज, क्योंकि ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, एट 65 जो 65 वर्ष के हो चुके थे, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, जो कभी भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाए थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी जो फैली हुई जो शाखाएं हैं, विच हंग टू द ग्राउंड, जो भूमि तक लटकी हुई थी, एंड टुक रूट अगेन, और वापस से जड़ें उन्होंने लगा ली थी, फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पासेज, जिनके अंदर से गलियारे बन चुके थे, गेव मी एंडलेस प्लीजर, वो मुझे एक अनंत आनंद की अनुभूति प्राप्त होती थी वहाँ पर। अमोंग देम, और उनके बीच में, वर स्क्वेल्स, जो गिलहरियाँ होती थी, एंड स्नेल्स, और घोंगे, एंड बटरफ्लाइज, तितलियाँ। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, मेरे घर से भी ज़्यादा पुराना था वो पेड़, बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ था, बरगद का पेड़ मेरे घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना पुराना था जितना कि देहरादून को बनाया था उस समय का था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और इसकी जो बहुत ही हरी हरी जो पत्तियां थी इनके पीछे, एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और ये जो बहुत ही अच्छा था संसार के लिए, एक बहुत ही अच्छी जगह थी, संसार बसा हुआ था यहाँ पर। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, मेरी जो प्रथम दोस्त थी वो क्या है, एक छोटी सी गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्नीफिंग इनटू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। आर्चिंग हिज बैक, उसकी जो पीठ थी उसके ऊपर क्या है, एंड स्नीफिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती। ही सीम्ड एट फर्स्ट, और सर्वप्रथम तो वो उसे ऐसा लगता, टू रिसेंट माई इन्वेजन, जैसे कि वो मेरे एक दल में शामिल थी, और हिज प्राइवेसी, अपनी कुछ हद तक। बट लेकिन व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया, आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटपुल्ट और एयर गन, कि मैं अपने आप, आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, मैं अपने आप में, यानी कि मैं बाहों में बाहें रख करके नहीं बैठा हूँ, विद कैटपुल्ट और एयर गन, यानी कि मैंने कभी भी जो हवाई फायर नहीं किया था। ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मेरी मित्र बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज, जब मैं उसके लिए कुछ टुकड़े लेके आने लगा, ऑफ केक के, एंड बिस्किट और बिस्किट के, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, अब वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल मेरे से निर्भीक हो गई। एंड वाज सून टेकिंग मोर सेल्स,
और वो बहुत जल्दी ही मेरे पास में आने लगी। फ्रॉम हैंड, हाथ में आ जाती। बिफोर लॉन्ग, और ही वाज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट, कभी कभार वो मेरी जेब में घुस जाती। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिलता वो खुद अपनी हेल्प करके जेब में से निकाल लेती। ही वाज ए वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत ही एक युवा गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, और उसके मित्र, उसके जो रिश्तेदार थे जो गिलहरी के, वो क्या करते थे, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, वो उसको मूर्ख मानते थे। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और वह इस आदमी पर मतलब हेड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा विश्वास करना एक मूर्खता की बात मानते थे वो उसके रिश्तेदार, जो गिलहरी के रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स वगैरह मित्र थे वो। इन द स्प्रिंग, और क्या है, बसंत ऋतु में, वेन द बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ था, वो आज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, जो छोटी छोटी कलियों से, जो छोटे छोटे पत्तों में प्रस्फुटन होता था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के पक्षी थे। वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेज, वो इसकी शाखाओं में उड़ करके चले जाते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, और लाल कलर के जो उसके नीचे से बेली लाल था, ऐसे वो जो बुलबुल जो चिड़िया थी, चीयरफुल, खुशीपूर्वक। एंड ग्रीडी, और लालची से जो पैरेट्स थे, तोते, मैना, मैना, मैना समझते हो? हाँ, मैना हमारे किसको कहते हैं? नहीं, मैना होती है जिसको हम गुरगली कहते हैं, गुरगली को मैना कहा जाता है। एंड क्रोज, और कौवे, स्क्वेबलिंग विथ वन अनोदर, एक दूसरे की तरफ चूं चूं करते, और वो एक दूसरे की तरफ उड़ उड़ के जाते। ड्यूरिंग द फिग सीजन, ऐसे ये कलियों के सीजन के अंदर। द बनियान ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जो बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ था, वो सबसे ज़्यादा शोरगुल वाली जगह थी उस पूरे बगीचे के अंदर। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ से आधी दूरी पर, आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक बहुत ही अच्छा चबूतरा बनाया ऊपर। वहेर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ मैं दोपहर का समय व्यतीत करता था। वैन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विथ ए कशंस फ्रॉम द लिविंग रूम, तो मैं क्या करता था कि कुशंस ले जाता था, तकिए ले जाता था वहाँ पर, और वहाँ पर मैं अपना ज़्यादा समय मतलब पढ़ाई भी मैं उसी के नीचे करता था, और वहाँ पर बैठ करके अपना समय व्यतीत करता था। ट्रेजर आइसलैंड, ये एक बहुत ही द्वीपीय खजाना। हुकलबेरी, फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर, यानी कि यह बहुत ही अच्छी एक कहानी थी, जिन दोनों की कहानी। सम ऑफ द बुक्स, कुछ किताबें। दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, जिन्होंने मैंने क्या है कि वो जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर ही एक लाइब्रेरी बना ली थी, और उस लाइब्रेरी के अंदर मैं हमेशा वहाँ बुक रखता और पढ़ाई किया करता। तो When I did not feel like reading, जब मुझे ऐसा लगता कि मुझे अब नहीं पढ़ना है या पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता कि रीडिंग आई कुड लुक डाउन थ्रो द लीव्स, तो मैं पत्तियों के अंदर से नीचे देखता। एट द वर्ल्ड बिलो, जो संसार नीचे था। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, एक विशेष दोपहर के बाद, आई हैड ये ग्रैंड स्टैंड, एक बड़ा सा एक स्टैंड था। व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड, जो भारतीय जंगलों में देखा जाता था। ए फाइट बिटवीन ए मंगूज एंड ए कोबरा, तो मैं देखता हूँ कि नीचे देखने लगा हूँ कि एक मंगूज, एक नेवले और सांप के बीच में लड़ाई शुरू होती है। द वार्म ब्रिज, ये जो गर्म हवा थी
ऑफ अप्रोचिंग समर, जो गर्मी की सूचक थी, हैड सेंट एवरीवन, जो हर व्यक्ति तक पहुंच रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर, यहाँ तक कि माली के पास में भी, इनटू द हाउस, घरों में भी। आई वाज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ वंडरिंग, और मैं खुद भी बहुत ही सूखा या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और मैं सोचता था कि शायद मुझे आई शुड गो टू पॉन्ड, कि मुझे तालाब में जाना चाहिए, एंड हैव ए स्विम, और उसमें मुझे तैरना चाहिए, विथ रामू एंड बफेलोज, रामू और उसकी भैंसों के साथ मुझे भी तैरना चाहिए। व्हेन आई सा ए ह्यूज ब्लैक कोबरा, तो मैंने देखा कि एक काले कलर का जो कोबरा था, काला सर्प, ग्लीडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ ए कैक्टस, तो कैक्टस पेड़ के पास से निकलता है। एट द सेम टाइम, और उसी समय ए मंगूज, एक नेवला भी एमर्ज्ड वहाँ पर आता है, फ्रॉम द बुशेज, झाड़ियों से, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और कोबरा की तरफ सीधा चला जाता है। इन ये क्लियरिंग बीनीथ, और बिल्कुल साफ तरीके से मुझे दिखाई दे रहा था नीचे की तरफ, द बनियान ट्री, उस बनियान के पेड़ के नीचे, इन ब्राइट सनशाइन, बिल्कुल चमकीले सूर्य की गर्मी के अंदर, दे केम फेस टू फेस, वो एक दूसरे के सामने आए। द कोबरा न्यू, वो सर्प समझ गया, ओनली टू, सिर्फ तभी, वेल दैट, अच्छी तरह से, कि दैट की, द ग्रे मंगूज, ये जो स्लेटी कलर का जो नेवला है, 3 फीट लॉन्ग, जो 3 फीट लंबा था, वाज ये सुपर्ब फाइटर, वो बहुत ही अच्छा एक लड़ाकू था, क्लेवर, चतुर था, एंड अग्रेसिव, और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल उत्साहित था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, यानी कि बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। बट द कोबरा टू, लेकिन जो कोबरा भी क्या है कि वाज ये स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन जो सर्प था वो भी बहुत ही अच्छा एक अभ्यास्त लड़ाकू था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वह आसानी से इधर उधर घूम जाता, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और एक लाइट की स्पीड में वो तुरंत घूमता, एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उसके लंबे लंबे जो फंक्स थे, यानी कि जो पंख थे, जो दांत थे, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा हुआ था। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये 2 चैंपियनों के बीच की एक बड़ी लड़ाई थी। हीसिंग डेफियंस हिज फोर्क्ड टंग डर्टिंग इन एंड आउट, अब वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर उछलते और एक दूसरे की तरफ फुफकार मारते, टंग जीभ निकालते, डर्टिंग इन एंड आउट, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ इज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, 3 से 6 फीट ऊंचा उछलता वो कोबरा सांप जमीन से, एंड स्प्रीड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्स हुड, और अपना जो बड़ा सा फन था उसको वो फैलाता। द मंगूज बुस्ड हिज टेल, और वो जो नेवला था वो भी अपनी पूंछ को हिलाता जोर से, एंड द लॉन्ग हेयर, और उसके जो लंबे लंबे बाल थे, ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, वो अपनी दाढ़ी पर, तो वो क्या है, अपने ऊपर जो लंबे बाल थे उनको ऊंचे करता। दो यद्यपि द कॉम्बेटेंट्स वर, जो दो यद्यपि क्या है, द कॉम्बेटेंट्स अर्थात जो लड़ाई के अंदर जो हिस्सेदार थे, वर अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, उनको ऐसा पता नहीं था कि मैं यहाँ बैठा हूँ इन द ट्री, पेड़ के अंदर। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेकर्स,
टेटर्स जो वहाँ पर वो सचेत हो जाते हैं अराइवल आते हुए ऑफ टू अदर, दो अन्य जो स्पेक्टेटर्स है, जो दर्शक है, उनके आने के लिए वो सचेत हो जाते हैं। वन वाज ए मैना, तो वहाँ पर एक मैना थी। द अदर ए जंगल क्रो, और एक जंगल का कौवा था। दे हैड सीन दीज पार्ट प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने ये युद्ध की तैयारियां खूब देखी। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और वो कैक्टस पर बैठे रहे, कैक्टस के पेड़ पर। टू वॉच द आउटकम, और उन्होंने ये सारा देखा दृश्य। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, उनके पास में ये विषय वस्तु सिर्फ देखने के लिए थी। ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, और वो उन दोनों में से जो भी चीज़ थी वो सब देख रहे थे, मैना और कौवा, मैं। और ये जो चित्र में दिया हुआ है इस तरीके से ये बैठे हुए हैं और नेवला और वो सर्प ऐसे लड़ रहे हैं। एक तरफ आपको कौवा और मैना दिखाई दे रही होगी, एक तरफ ये बच्चा देख रहे होंगे। इसकी बुक्स वगैरह यहीं पे रखी हुई है बरगद के पेड़ के अंदर। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। द कोबरा, जो कोबरा सर्प था, स्टूड खड़ा था, ऑन द डिफेंसिव, बहुत ही लड़ाकू मूड में, स्वेइंग स्लोली, और धीरे धीरे हिल रहा था, फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड। ट्राइंग टू मैस्मेराइज द मंगूज, और मंगूज के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, एक गलत हलचल की वजह से। बट द मंगूज न्यू, लेकिन जो नेवला था वो जान गया। द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स, जो उसके जो विरुद्ध, जो उसका दुर्विरोधी था, उसकी शक्ति को जान गया था। ग्लैसी अनविंकिंग आइज, और उसकी न झपकने वाली जो आंखें थी उनसे। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उनसे मिलाने से मना कर दिया था। इंस्टीड, बजाय इसके कि ही फिक्स्ड हिज गैज, उसने अपनी एक नज़र वहाँ पर फिक्स कर ली थी। एट ए पॉइंट, उस जगह पर, जस्ट बिलो द कोबराज हुड, जो कोबरा का फन था उससे जस्ट नीचे उसने अपनी निगाह टिका ली थी, क्योंकि वह उस जगह पर आक्रमण करने वाला था। एंड ओपनड द अटैक, और उसने फिर आक्रमण किया। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, क्विकली, जल्दी से। अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जब कोबरा की पहुंच से वो बाहर हो गया। द मंगूज मेड ये प्रिटेंडेड, तो नेवले ने एक बहाना बनाया, मूव टू वन साइड, एक तरफ जाने का। इमीडिएटली, और तुरंत ही, द कोबरा स्टक, कोबरा एक जगह रुक गया। हिज ग्रेट हुड, उसका जो बड़ा सा फन था, कैम डाउन, वो नीचे आ गया। सो स्विफ्टली, बहुत धीरे से। दैट, कि आई थॉट, मैंने सोचा, नथिंग कुड सेव द मंगूज, कि मंगूज से कुछ नहीं बच सकता। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली, लेकिन वो छोटा साथी था, वो अचानक फिर कूद लेता है साफ सुथरे तरीके से, टू वन साइड, एक तरफ से। एंड डर्टेड इन एज स्विफ्टली, और इतना धीरे से वो कूदता है, एज द कोबरा, जैसे ही कोबरा था। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डर्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और उसने उसके बाइट कर दिए, टुकड़े कर दिए, द स्नेक, सर्प के, ऑन द बैक, पीछे की तरफ से। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, उसकी पहुंच से बाहर हो गया। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, दैट द कोबरा स्टक, कोबरे ने फिर फुफकार भरी। द क्रो एंड द मैना, जो कौआ और मैना थी, हरलेड देमसेल्वेज एट हिम, तो उसके पास में वो उन्होंने हामी भरी। ओनली टू कोलिड हैविली की, इन मिड एयर, बीच हवा में उड़ते हुए उनको प्रोत्साहित किया। श्रीकिंग इंसल्ट, और उनकी बेइज्जती करने लगे। एट ईच, एक दूसरे की। अदर दे रिटर्नेड टू द कैक्टस प्लांट, और फिर कैक्टस के पौधे में
वो पहुंच गए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, और कुछ खून की बूंदें ग्लिस्टन्ड ऑन द कोबराज बैक, कोबरा की जो पीठ थी उस पर कुछ खून की बूंदें निकल आई थी। द कोबरा स्टक एंड मिस्ड, कोबरा वहाँ रुक गया और वह चूक गया। अगेन द मंगूज स्प्रिंग साइड, एक तरफ फिर उछल करके आया जो नेवला है। जंप्ड इन, और अंदर कूद गया। एंड बाइट, और उसने काट दिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, और उस सर्प पर गोता लगाते हुए बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टीड, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। एंड रिटर्नेड श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, कैक्टस के पेड़ की तरफ वापस चले जाते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, और तीसरे राउंड में क्या होता है कि वो अनुसरण करते हैं द सेम कोर्स, उसी स्थिति में एज द फर्स्ट, पहली बार। बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस, उन दोनों में एक नाटकीय भिन्नता ये थी। द क्रो एंड द मैना, जो कौवा और मैना थी, स्टिल डिटरमाइंड, अभी भी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डाइव्ड, गोता लगाने की प्रक्रिया में, एट द कोबरा, कोबरा की तरफ। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार क्या है, दे मिस्ड ईच अदर, वो एक दूसरे से चूक गए। एज वेल एज देयर मार्क्स, जैसे कि उनके निशान थे। द मैना फ्लू ऑन, जो मैना थी वो उड़ती है ऊपर। एंड रीच्ड इट्स पर्च, और वह अपनी जगह पर पहुंचती है। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, लेकिन जो कौवा है वो बीच हवा में उड़ता है। एंड टर्न बैक, और मुड़ करके वापस आता है। इन द सेकंड, और दूसरी बार, दैट इट टुक द बर्ड, तो उसने एक पक्षी लिया। टू डू विथ द कोबरा व्हीप्ड, कोबरा को ऊपर उठाने के लिए। हिज हेड, उसके सिर से। बैक एंड स्टक विथ ग्रेट फोर्स, और पूरी ताकत से। हिज स्नॉट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और जो कौवे की जो शरीर था वो उस पर धड़ाम से ऐसे लगा। आई सा, मैंने देखा। बर्ड फ्लंग, जो पक्षी थे वो वो फेंक करके उसके लगी। नियरली 20 फीट, लगभग 20 फीट दूरी पर, अक्रॉस द गार्डन, गार्डन के उस तरफ। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, ये एक क्षण के लिए मजाक था। दे ले स्टिल, वो अभी भी वहाँ लेटे हुए थे। देन ले स्टिल, अभी भी लेटा हुआ था। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना अभी भी कैक्टस प्लांट पर ही थी, कैक्टस के पेड़ पर ही थी। एंड वैन, और तब द स्नेक एंड द मंगूज, वो सर्प और जो नेवला था, रिटर्नेड टू द फाइट, वापस लड़ाई पर आ गए। वेरी वाइजली, बहुत बुद्धिमत्ता से। डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया। नॉट टू इंटरफेयर अगेन, कि एक दूसरे का इंटरफेयर ना हो। द कोबरा वाज वीकिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, तो जो कोबरा था वो भी वापस रेंगता हुआ वहाँ आता है। वॉकिंग फियरलेसली, और निर्भय होकर के जो मंगूज है वो भी वहाँ पर आ जाता है। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपनी छोटी छोटी टांगों से आगे उभरते हुए। एंड विथ ये लाइटनिंग स्नैप, और एक हल्की सी झपकी के साथ। हैड द बिग स्नैक बाय द स्नॉट, तो वो जो सर्प था, वो बड़ा सा सर्प, वो उस झपकी के साथ द कोबरा विदड रिद्ड एंड लेस्ड अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, एक भयावह करने वाला जो मैनर था, तरीका था, उस तरीके से वो वापस आता है। एंड इवन कोइल्ड इट सेल्फ, और अपनी कुंडली बना लेता है। अबाउट द मंगूज, मंगूज को, उस नेवले को कुंडली में फंसा लेता है। बट टू नो अवेल, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। द लिटिल फेलो, वो जो छोटा साथी था मंगूज, हंग ग्रिमली ऑन अंटिल, और वह तब तक लुढ़क जाता है, और वह ग्रिमली हंग लटक जाता है। ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल, और काफ़ी परिश्रम से वो नेवले को स्ट्रगल से सीज कर देता है, बंद कर देता है, उसको
खिंचाव लाता है। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्वेरिंग लेंथ, तो वहाँ से कुछ उसको दुर्गंध आती है। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और उसने अपना जो हुड है, अपना जो फन है वो गोल करता है। एंड ड्रेज्ड इट इनटू द बुशेज, और इसे झाड़ियों में फेंक देता है। द मैना ड्रॉप्ड कॉस्टली टू द ग्राउंड, और मैना इतने में ग्राउंड पर आ जाती है। होप्ड, इस आशा में। अबाउट, पियर्ड इनटू द बुशेज, कि वो झाड़ियों में कहाँ है। फ्रॉम, ये सेफ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एंड देन, और तभी। विद, ये श्रिल क्राई, और इतने में एक तीखी आवाज़ आती है, चीख आती है। ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेसन फ्लू अवे, कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई हो, उड़ गए उड़ गए। तो ये रस्किन बॉन्ड का एक पार्ट था, बहुत ही प्यारा सा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक कमेंट करना है। अगर वीडियो में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।